नई शुरुआत इंसान को डराती जरूर है, नई शुरुआत इंसान को डराती जरूर है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट 10 कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 9 तक को कवर किया है। तो आप में से यदि किसी का कोई पिछला पार्ट छूट गया हो तो उसको ज़रूर से देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। सभी चीज़ों को इंटर रिलेट करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है, सब को रिलेटेड है। ठीक है, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीरीज जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो के हम लोग फटाफट यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अब चलिए हम यहाँ से लेकर चलते हैं आपको कुछ नए रूल्स की तरफ। देखिए, आज का हमारा पहला रूल क्या है। आज का हमारा पहला रूल है नाउन इन ए पोजीशन नाउन, और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कई बातें समझ में नहीं आती। आपको क्या समझ में नहीं आता? तो सबसे पहले आपको ये ए पोजीशन वर्ड समझ में नहीं आता। ये क्या होता है सर? भाई ठीक है, ये नाउन तो हमको समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे इन ए पोजीशन जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नाउन इन ए पोजीशन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन ए पोजीशन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा ठीक से समझे। देखिए क्या है, जैसे बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है अशोका, पढ़ा है हम लोगों ने अशोका, इसके बाद कॉमा देते थे, लिखते थे द ग्रेट। ठीक है, अब देखिए आपका कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ पे है और आपके सारे कन्फ्यूजन कैसे दूर होंगे। जैसे आपने गाना सुना था ना, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। ठीक है, इन द सेम वे आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आप नहीं जानते हैं, आप ऐसे अपने सारे डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम ये प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके आप हमसे डाउट पूछें या न पूछें, हम खुद से आपके माइंड को रीड करके, या एक स्टूडेंट किस तरीके से डाउट में फंस सकता है अभी या इन फ्यूचर, इन सभी बातों को जहाँ तक हो सके हर संभव हम अपने माइंड से उसको मेज़र करने का प्रयास करते हैं, उसका अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, और उसी के आधार पे इन सारे डाउट्स को हम आपके सामने रखते हुए आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करते चलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करें। यहाँ देखिए अशोका, सबसे पहले अशोका क्या है, नाउन है। इसमें तो आप में से किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये जो ग्रेट है, इसको हम लोग क्या जानते हैं? ग्रेट को हम लोग जानते हैं कि ग्रेट है एडजेक्टिव, नहीं? जैसे एडजेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ग्रेट था पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर उसका बनाते हैं हम लोग कॉम्पैरेटिव, फिर बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है बच्चों, तो ये है आर्टिकल। और आप याद कीजिए इसी चैनल पे हमने अपने पहला वीडियो जब डाला था तो उसमें हमने आपको नाउन पहचानने का तरीका सिखाया था। सेकंड वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव पहचानने का तरीका सिखाया था। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो सब फालतू की चीज़ें, बेकार की चीज़ें, नाउन तो हम जानते ही हैं, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, गंगा, हिमालय, ये सारे नाउन ही तो हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहली दफ़ा उस वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ सीखने को मिलती है। ठीक है, जो आप पहले से नहीं जानते थे, और अब उस तरीके से आप उसका यूज़ करके बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके फ्यूचर में होने वाले बहुत सारे डाउट्स के आंसर वो दे जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि आप उसको सीरियसली लें अथवा सीरियसली न लें, लाइटली लेंगे या सीरियसली लेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि आपको यदि एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करना है, यदि आप चाहते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में आपका स्कोर हाई हो, तो ये बिना इंग्लिश का संभव नहीं है। और इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा पेपर है जो आपको फुल मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स आपको दिलवाता है। जैसे सीजीएल मेंस की बात करें तो बच्चे 200 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल मेंस में। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, हर एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के। ठीक है, 1/4 उसका नेगेटिव मार्किंग होता है, दैट इज़ 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग में कटता भी है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कई ऐसे बच्चे हैं जिनको 200 में 101 आता है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको 200 में से 204 नंबर आता है, मैंने 204 आउट ऑफ 200, मतलब जितना फुल मार्क्स था उससे भी ज़्यादा मिलते हैं।
ठीक है, ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पॉसिबल है। अब आप में से कई बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, गणित अच्छा होता है, तो ऐसे बच्चे कहेंगे या उनके मन में लगेगा कि सर गणित को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैथ को तो हल्के में कभी मत लेना भाई। मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैथ में ऐसा होते होते रुक जाता है। क्यों रुक जाता है ये आप सोच लीजिए। देखिए मैथ जो जैसे इंग्लिश, इसमें आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका माइंड काम करता है देन ओके, माइंड काम नहीं करता है देन ओके, हाँ या ना। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। लेकिन मैथ में क्या है, वो कैलकुलेटिव होता है। और एसएससी में, एसएससी का जो मैथ होता है, विशेष रूप से जो मेंस का मैथ होता है, वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चाहिए टाइम, आपका स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाता है। बात समझ में आई। इस कारण से वहाँ पे जो 100 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन होता है मैथ का, सीजीएल मेंस की बात कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। माइनस मार्किंग में मैथ में आपके 0.5 मार्क्स कटते हैं। ठीक है, आधा नंबर एक क्वेश्चन गलत होगा तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चूंकि वहाँ पे कैलकुलेटिव मैथ होता है और आपके पास उसके हिसाब से टाइम कम होता है, इसलिए मैथ में इस तरीके का 200 में से 200 से ज़्यादा ला पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड को थोड़ा सा सोच के इसको बैलेंस वे में कीजिए। और मैथ और इंग्लिश के बिना आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम निकल नहीं सकता। हालांकि कुछ एक एग्ज़ाम ऐसे हैं लाइक जैसे सीपीओ, जिसके मेंस में सिर्फ इंग्लिश ही आता है, इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर जिसमें 100 नंबर केवल इंग्लिश का ही आता है। ठीक है, और 100 नंबर केवल इंग्लिश में ही आता है। आपको 130 नंबर लाना है, 135 नंबर लाना है। ठीक है, केवल जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी का इतना मैक्सिमम। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्टेनो में 3 ही पेपर आता है, 100 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस। तो जीएस के 10-15 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं इंटेंशनली, जिसको पहली बार अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा हो तो ऐसे बच्चे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक। और रीजनिंग का जो एसएससी का लेवल होता है वो बहुत टफ नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे आप 30 नंबर 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो 40 नंबर और यदि थोड़ा मेहनत करें तो रीजनिंग में आप मोर देन 40 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। ऐसे सिचुएशन में जो सिंसियर स्टूडेंट है वो 44 से लेके 48, कई स्टूडेंट तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कम से कम आपको वहाँ 42 नंबर आएंगे, 44 नंबर आएंगे, तो कम से कम 40 मार्क्स भी आएंगे। और इंग्लिश में यदि 100 में से आप 90 भी ला लिए तो 9-4-13 135 के आसपास तो आप ऐसे पहुँच गए। ठीक है, 135 इधर से ला लिए, और यदि 10 से 15 नंबर आप जीके जीएस में गेन कर लिए तो सोच लीजिए आपका तो ऐसे ही फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर आ गया। अब दूसरा पेपर आपका बचता है स्टेनोग्राफर का। ठीक है, चलिए तो इसकी बात हम लोग और बाद में करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी हम आपको यहाँ सिखा रहे थे। तो ये चूँकि आर्टिकल है और नाउन को पहचानने वाला जो हमारा पहला वीडियो था इस चैनल पे, उसमें हमने आपको बताया था कि नाउन कहाँ कहाँ आता है। तो आर्टिकल के बाद क्या आता है भाई? आर्टिकल के बाद आता है नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद आता है नाउन। ध्यान दीजिएगा। अब इन द सेम वे ये जो आर्टिकल के बाद नाउन लिखा हुआ है, जैसे आप बचपन से याद कीजिए, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा ही इज़ अ बॉय, ऐसा पढ़े थे हम लोग, ही इज़ अ बॉय। अब इसमें एक क्या था? आर्टिकल था। ठीक है, ये क्या था? ये आर्टिकल था। और इस आर्टिकल के बाद ये जो बॉय लिखा है ये क्या था? तो ये बॉय आपका नाउन था। ये बॉय क्या था? ये बॉय हमारा नाउन था। ठीक है, बात समझ में आई। अब इन द सेम वे देखिए, ये द क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद लिखा है ये ग्रेट। ठीक है, ये होता है बेसिकली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आर्टिकल द को हटा के पूछा जाए तो ये किसका काम करता है? ये काम करता है एडजेक्टिव का। ठीक है, जैसे ग्रेट पर्सन वगैरह वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये आर्टिकल के बाद लिखा हुआ है और इसके बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं है, अतः इसलिए ये यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ध्यान क्या देना है यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे ये एक अशोका क्या दिखाई दे रहा है आपको, नाउन दिखाई दे रहा है। और फिर से ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया नाउन। भाई दो नाउन एक साथ, ये क्या चक्कर है सर। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों नाउन यदि अलग अलग होता, जैसे यहाँ पे अशोका लिखा होता, इधर मोहन कृष्णा कुछ भी ऐसा लिखा होता, तो बात समझ में आती कि एक से ज़्यादा पर्सन है ये और इनके आगे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पहला नाउन होता है, इस नाउन के बारे में ये दूसरा नाउन इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा नाउन क्या करता है, इसकी विशेषता बताता है। यानी इन अ ब्रीफ हम लोग समझे तो ये जो दूसरा नाउन यहाँ पे लिखा जाता है, ये इस पहले वाले नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा पहले वाले के बारे में, ये दूसरा वाला नाउन। तो ये जो दूसरा वाला नाउन होता है, जो पहले वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उसके कुछ विशेषता बताता है, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन इन ए पोजीशन नाउन। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नाउन इन ए पोजीशन नाउन। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नाउन इन ए पोजीशन नाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका ग्रामर में हम लोगों के क्या यूज है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में इसका क्या यूज है भाई, आइए इसको सिखाते हैं हम। अब इसको सीखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने इस पहले स्लाइड में, यहीं पे हम लोग को सीखना होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यदि इस तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस आपको कहीं भी मिले, अशोका द ग्रेट, और इसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा, चूँकि ये सब्जेक्ट है, चूँकि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आएगा, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस लिखा ही नहीं जा सकता। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो वर्ब आएगा, इस वर्ब को हम कैसा रखें, सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें, ये कैसे डिसाइड होगा सर। तो ये डिसाइड होगा इसी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, तो ये डिसाइड होता है पहले वाले के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि ये अशोका जैसा रहेगा, मतलब ये कि ये अशोका जो है ये जैसा रहेगा वैसा ही ये वर्ब लेगा, वैसा ही ये वर्ब लेगा। अर्थात ये सिंगुलर होगा, ये कैसा होगा, ये यदि सिंगुलर होगा तो यहाँ पे ये जो वर्ब आएगा ये वर्ब भी रहेगा सिंगुलर। और यदि पहला नाउन इन ए पोजीशन के पहले आने वाला नाउन, ये नाउन यदि प्लूरल होगा, कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो ये हमारा वर्ब भी कैसा होगा, ये भी होगा प्लूरल। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आइए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड में, और अब आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने जो भी सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो सीखा है वो सही है या उसका यूज हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आइए चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, हनी सिंह नाउन है, हनी सिंह क्या है, नाउन है। ठीक है, अब हनी सिंह के बारे में बता रहे हैं, अ सिंगर एंड लिरिसिस्ट ऑफ मेनी हिट सॉन्ग्स। तो उसके बारे में ये बता दिया कि ये क्या है, अ सिंगर एंड लिरिसिस्ट। ठीक है, अब ये सारे के सारे किसका काम कर रहा है, इन ए पोजीशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा क्या हो गया, ये तो इन ए पोजीशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो वर्ब लिखा जाएगा, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये वर्ब होता है पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, जिसके लिए इन ए पोजीशन यूज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हनी सिंह कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब लेगा सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा, वर्ब लेगा सिंगुलर। तो यहाँ पे आर के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, आर की जगह हम लोगों को लिखना होगा इज, आर की जगह क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल एरर कहाँ पे मिला हम लोगों को, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से ये क्या मिला आपको, रोहित कुमार कोई नाउन है, किसी का नाम है, ये नाउन है। ठीक है, अ वर्स्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, अ वर्स्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, ये क्या है, ये सब इन ए पोजीशन का काम कर रहा है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है इस रोहित कुमार के बारे में। किसके बारे में, रोहित कुमार के बारे में। ठीक है, तो अब जो यहाँ वर्ब यूज़ करेंगे, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, ये वर्ब रहेगा इस रोहित कुमार के अकॉर्डिंग। रोहित कुमार कैसा है भाई, तो रोहित कुमार है सिंगुलर, इसलिए हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। रोहित कुमार कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है और ये हैज़ कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा नो एरर। क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से, चलते अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अशोका द ग्रेट, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अशोका द ग्रेट। अब ये द ग्रेट क्या हो गया, इन ए पोजीशन हो गया। ये क्या हमारा नाउन है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ देखिए वर्ब क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हैव होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हैव कैसा होता है, हैव होता है प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है इसका, तो सिंगुलर होता है हैज़, क्या होगा, हैज़। ठीक है, यानी कि अशोका हैज़, इस तरीके से हम लोगों को सोचना होता है और इस पे काम करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में एरर किस पार्ट में मिला, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब अगला रूल देखिए क्या है, परसेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ। देखिए मैथमेटिक्स में आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, परसेंटेज आपको पढ़ना है, यदि नहीं पढ़े हैं तो अब आगे आप पढ़ेंगे ही। और बचपन से हम लोग परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे पढ़े थे, तो प्रतिशतता के नाम से पढ़े थे, कोई प्रतिशत के नाम से पढ़ा था। ठीक है, कुल मिला के बातें एक ही। अब इंग्लिश में बातें एक नहीं है, बात अलग अलग है, ज़रा ध्यान दीजिए आप। नाउन पहचानने का जो तरीका हमने आपको बताया था, आप याद कीजिए, उसमें हमने आपको बताया था यदि किसी वर्ड के एंडिंग में, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एज लगा हो, क्या लगा हो, एज लगा हो, तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। कैसा होता है, नाउन होता है। तो ये परसेंटेज क्या हो गया, नाउन हो गया। देखिए दूसरा भी हमने आपको बताया था, ये ऑफ क्या होता है, तो ऑफ होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन आता है, ऐसा हमने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए तो ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले भी नाउन, इसके बाद में भी क्या आएगा, नाउन आएगा। अब इसकी कहानी क्या है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे सीखें और समझें। ये देखिए परसेंट मिला, परसेंट के साथ ऑफ यूज़ किया जाएगा, या परसेंटेज ऑफ आपको मिलेगा, या आपको परसेंटेज इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा, या तो परसेंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दोनों एक ही नहीं है, दोनों का रूल एक ही नहीं है, दोनों के रूल अलग अलग हैं, दोनों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं ऊपर वाले से, परसेंट से। देखिए परसेंट है, तो मान लीजिए कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या कहीं भी जो भी आदमी रहते हैं, बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो एक से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए मतदाता सूची में 1% लोगों का नाम इधर से उधर कर दिया गया, कुछ गड़बड़ हो गया, या 1% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, ज़रा कल्पना कीजिए 1% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 1% भी यदि हम लिखें तो लोग होगा या लोगों होगा, लोगों बोलना होगा, क्योंकि मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम होगा वो हज़ारों की संख्या में कम से कम होंगे, और 1% भी निकाले तो वो मोर देन 1 हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस परसेंट ऑफ के केस में हम लोग क्या करते हैं कि परसेंट ऑफ के बाद अब यहाँ जो भी नाउन आता है ये रहेगा प्लूरल। ये यदि सिंगुलर दे दिया जाए, ये यदि सिंगुलर दे दिया जाए तो इसमें एरर क्रिएट होगा। तो एक एरर आपका यहाँ पे बन सकता है, और दूसरा एरर बनता है आपका वर्ब के पार्ट में। यही सबसे ज़्यादा एरर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एरर यहाँ पे पूछा जाता है। ये नाउन भी रहेगा प्लूरल और ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल, यानी कि परसेंट ऑफ के बाद सब कुछ रहेगा प्लूरल। परसेंट ऑफ के बाद सब कुछ रहेगा प्लूरल। लेकिन जैसे ही बात आती है परसेंटेज की, किसकी बात आती है, परसेंटेज की, परसेंटेज ऑफ के बाद यदि यहाँ आने वाला नाउन ये कैसा हो, ये यदि काउंटेबल हो, सी एन माने काउंटेबल हो, तो ये रहेगा प्लूरल। ये कैसा रहेगा, ये रहेगा प्लूरल। कब, जब ये काउंटेबल होगा। लेकिन यदि यहाँ आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो, कैसा हो, अनकाउंटेबल हो, तो ये कैसा रहेगा, ये रहेगा सिंगुलर। ये कैसा रहेगा, ये रहेगा सिंगुलर। ठीक, बात समझ में आ गई। और अब इस कंडीशन में यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब हमेशा और हमेशा कसम खा लो कि ये वर्ब कैसा रहेगा, रहेगा सिंगुलर। ठीक है, आपने गाना सुना था ना, कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो, तो दिल लगा लो भाई इसी से। ठीक है, तो दिल तो आपको लगाना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा जॉब मिले, तो आपको इंग्लिश से दोस्ती करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये आप शौक़ से कर लें, खुशी से इसको एक्सेप्ट कर लें, या मजबूरी में कर लें। ठीक है, ये वही बात है जैसे आफ्टर मैरिज बहुत लोगों के साथ होता रहता है, झेलना पड़ता है। अब ज़िंदगी भर बेचारा लड़का झेलता रहता है, कुछ एक कंडीशन में लड़की को भी झेलना पड़ता है। ठीक है, तो बैंड बाजा है भाई, ढोलक है, उसको लेना है, बजाते रहना है।
तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा आपको झेलना न पड़े, एक अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, तो एक अच्छा जॉब लेना होगा। एक अच्छा जॉब लेना है तो इंग्लिश से दोस्ती करना ही होगा। ये है अपना हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित अब कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। देखिए हमारा अगला स्लाइड क्या है, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ओनली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ओनली क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि आप जो रूल पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ, परसेंट ऑफ, तो आपका माइंडसेट एकदम से तैयार हो जाता है। मतलब क्वेश्चन हमको ऐसे ही मिलेगा, और यही आपकी जो मेंटालिटी है, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन सेटर है, जो आपका एग्जामिनर है, वो इसी के साथ खेलता है, आपके इमोशन के साथ खेला जाता है। देखिए यहाँ पे परसेंट आपको दिखाई दिया, परसेंट के पहले यहाँ 45 लिखा है, इससे आपको डरने घबराने कोई मतलब नहीं। ओनली लिखा हो, मोस्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सीधा देखिए, आपको परसेंट दिखाई दिया, परसेंट के बाद ऑफ मिल गया, बस हमको इसी से इंडिकेशन लेना है, इसी से क्लू लेके आगे की चीज़ों को हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आ गया ये। तो देखिए परसेंट ऑफ मिला, परसेंट ऑफ के बाद ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है नाउन। तो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तो ये प्लूरल है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे वर्ब चेक करते हैं, वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए प्लूरल, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। अर्थात सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें।